एक साल का 6,000 रुपए कौन सा सम्मान निधि है? हमारी फसल का दाम दे दो, हमें सम्मान निधि चाहिए ही नहीं। फसल बीमा योजना आज तक एक किसान को नहीं मिलती। हमें पता ही नहीं है हमारी कौन सी कंपनी का बीमा होता है और कौन सी फसल का होता है। अब की बार किसान किसान और मजदूर बन करके वोट दे, ना कि हिंदू और मुसलमान बन करके वोट दे। मुगलों को स्वीकार नहीं किया तो ये कौन सी खेत की मूली है, इनको भी उखाड़ देंगे हम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का इंतरिम बजट जो है वो पेश कर दिया है। उन्होंने कहा था कि युवा, गरीब, महिला और किसान के इर्द गिर्द ये इंतरिम बजट होगा। और मैं इस वक्त बैठी किसानों के साथ हूँ। पवन खटाना जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसा लगा आपको बजट? बजट में कुछ नहीं है जी, आज खाली है बिल्कुल। सरकार बजट पे काम नहीं कर रही, सरकार कर रही वोट पे काम। उसको किसान से वोट नहीं लेनी, उसको लेकिन कहना तो ये था कि किसानों के लिए ही बजट है इस बार। नहीं, ऐसे तो प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि हमने किसान के लिए बजट लेकर के आ रहे हैं, युवाओं के लिए बजट लेकर के आ रहे हैं। लेकिन युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूर के लिए क्या है बजट में? आज तक हमको एमएसपी कानून, जो गारंटी कानून होना था, वो नहीं हुआ। एमएसपी पर भी वो C2+50 होना था, वो नहीं हुआ आज तक भी। आज तक हमारे बच्चों को रोजगार के नाम पर, हम नोएडा में रहते हैं, हमारे यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट में काम चल रहा है, गांव विस्थापित किए जा रहे हैं, एक बच्चे का रोजगार कहीं पे नहीं दिया गया। जो इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है उनमें 250 किलोमीटर दूर से बच्चों को रोजगार दिया जाता है, तो कैसे मान लिया जाए? वित्त मंत्री का कहना था कि पीएम किसान सम्मान योजना से भी बहुत किसानों को फायदा हुआ है। हमारी तो उम्मीद ये थी कि पीएम सम्मान किसान निधि जो दे रहे हैं ये इसको 12,000 करेंगे अब की बार, लेकिन उसमें भी कोई घोषणा नहीं है। 6,000 रुपये देने के लिए हर 3 माह में ये घोषणा करते हैं कि हम देंगे, फिर चौथे महीने बांटते हैं जाकर के उसको, फिर 3 महीने कहते हैं हमने दे दिया, फिर चौथे महीने जाकर के 2,000 देते हैं। मतलब इन्होंने 15 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों का माफ किया है। उसका कितनी बार ढंढोरा पीटा है इन्होंने? एक आध बार बता दें कि हमने इतना पैसा दे दिया इनका। बताओ, किसान के नाम पर क्यों? मतलब किसान को 2,000 रुपये दे रहे हो, उसके चेक को लेकर के उसकी बेइज्जती की जाती है, मंच पर खड़ा कर करके ये कहा जाता है कि आपको 2,000 रुपये दिया जा रहा है। एक साल का 6,000 रुपये कौन सा सम्मान निधि है? आप बताइए। हमने कह दिया हमारी फसल का दाम दे दो, हमें सम्मान निधि चाहिए ही नहीं। हमारे किसान को, अगर हमने गेहूं बोया है उसमें डीजल का रेट नहीं बढ़ा, उसमें बिजली का रेट नहीं बढ़ा, उसमें यूरिया DAP का रेट नहीं बढ़ा, खरपतवार का रेट नहीं बढ़ा, मजदूर का रेट नहीं बढ़ा, तो फिर हमारे गेहूं का या गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा? मतलब कुल मिलाकर के बात है कि भले ही सरकार कितना भी कह ले कि वो किसान के साथ है, लेकिन किसान के लिए काम नहीं कर रही है। किसान खुश हैं किसान का नाम लेते हैं, किसान पर काम नहीं करते। क्यों लेते हैं नाम? देश में 70% किसान रहता है, नाम लेना उनकी मजबूरी है। काम करेंगे वो अपनी मर्जी के हिसाब से। उन्होंने बताया कि हमने काम किया है हिंदू और मुसलमान पर, वोट हिंदू और मुसलमान पर लेंगे, वो नाम लेंगे किसान का कि जी हम किसान का, क्योंकि उन्हें देश में और विदेश में भी दिखाना है ना हमको कि हम तो जी सबको लेकर चल रहे हैं। जय जवान जय किसान। जय जवान को क्या दिया है? 4 साल की नौकरी दी है, उसका बाप ड्यूटी कर रहा है, बेटा रिटायर होकर के घर आ गया है कि जी आप रिटायर हो गए, आपको वो जो अग्निवीर योजना के तहत आपको रिटायर कर दिया। क्या लेकिन अभी वित्त मंत्री ने तो ये भी बोला कि पीएम फसल योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। फसल बीमा योजना आज तक एक किसान को नहीं मिलती। आप अपना बीमा कराते हो, आप ये बता दो कौन सी कंपनी का होता है? आपको तो पता होता है ना। हाँ। हमें पता ही नहीं है हमारी कौन सी कंपनी का बीमा होता है और कौन सी फसल का होता है। मतलब ये बात है ही नहीं। नहीं, आप ये बताओ कि हमें जिस समय हमारी फसल नष्ट हो जाती है, कोई आपदा आ गई, बारिश हो गई या सूखा पड़ गई, हमने कहा हमारी फसल नष्ट हो गई, हमको इसका बीमा दिया जाए। वो कहते हैं कि आपकी फसल नष्ट हुई नहीं। हमने कहा कैसे? कि आपके यहाँ तो गेहूँ, वो गन्ना बुआ हुआ है, जबकि हमारे यहाँ गेहूँ बुआ हुआ है। हमें ये पता ही नहीं कि हमारी फसल का जो बीमा कराया गया है वो कौन सी कंपनी से कराएगा और किस फसल का किया गया। बस बीमा जो है वो कागजों पे हो रहा है, जमीनी हकीकत है। उन कंपनियों को लाभ देने के लिए सरकार का एक पूरा स्कैम चला हुआ है, जो कुछ अधिकारी तंत्र के लोग मिलकर के इस काम को करते हैं। उससे किसान को कोई लाभ नहीं मिलता। बाढ़ आई है अभी पिछले दिनों, आप बताइए, बाढ़ में एक किसान को, पूरे यूपी में तो हम गारंटी दे रहे हैं, एक किसान को बाढ़ का 1 रुपया मिला हो जो बाढ़ ग्रस्त हुए हो। यमुना में आई, गंगा में आई, हिंडन में आई, चारों तरफ से किसान को मारा बाढ़ ने, और सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, पूरा शोर मच लिया। खटाना साहब, इस साल चुनाव भी हैं, तो क्या लगता है आपको कि वापस से किसान जो हैं वो बीजेपी का साथ देंगे या फिर नहीं? अगर किसान वर्कर वोट देगा
तो बीजेपी सरकार में नहीं आएगी। फिर कहाँ अगर जाएगी? किसान हिंदू बनकर वोट देगा तो वोट सरकार में बीजेपी आएगी। बीजेपी पे नहीं आएगी वोट तो कहाँ जाएगी? हमारा कहना यह है कि वो किसान अगर किसान बनकर के वोट दे तो सरकार काम करना शुरू करेंगी। किसान से हमारी अपील है कि अब की बार किसान और मजदूर बनकर के वोट दे, ना कि हिंदू और मुसलमान बनकर के वोट दे। हिंदू और मुसलमान बनकर वोट दोगे तो हिंदू और मुसलमान में ही उलझ जाओगे। अच्छा, अभी पूर्ण बजट तो पेश नहीं हुआ है, उम्मीद है कुछ पूर्ण बजट से कि शायद किसानों को कुछ राहत मिले? हम किसान के घर से पैदा हैं और किसान जाति से पैदा हैं, तो हम तो उम्मीद पर ही जीते हैं। अगर हमारी खड़ी फसल नष्ट हो जाती है तो हम फिर 6 महीने के लिए फिर उम्मीद करते हैं और दोबारा खड़े हो जाते हैं, फिर फसल को बोएंगे और फिर फसल पैदा करेंगे। उम्मीद पर तो हम देश में खड़े ही, और क्या है, देश का जवान उम्मीद पर खड़ा है और देश का किसान उम्मीद पर खड़ा है। ये पूंजीपति उम्मीद पर नहीं है, ये सुबह को देते हैं और शाम को वापस डबल करके लेने जानते हैं। ये किसान ही ऐसा है कि जो उम्मीद पर खड़ा हुआ है कि मैं देश का न तिरंगा झुकने दूंगा, न मैं देश को झुकने दूंगा। ये देश का किसान के परिवार से ही 2 बच्चे निकलते हैं, वो एक सरहद को देखता है, एक देश के अपने किसान को देखता है, और किसी की ताकत नहीं है, और किसान के नाम पर राजनीति होती है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि अभी भी किसान उम्मीद ही कर रहा है, कुछ हाथ नहीं आया है। 70 साल से किया था, पहले कांग्रेस पर किया। हम पर पता आरोप लगते हैं ना कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते। हम कांग्रेस के खिलाफ हम ही तो बोले, बीजेपी थोड़ी बोली। बीजेपी ने क्या किया था? हमने बीजेपी को विकल्प के रूप में चुना था जब कांग्रेस से हम दुखी आ गए थे। अब दूसरा विकल्प क्या है? देखते हैं, कोई ना कोई तो आएगा। इस देश में जब अंग्रेज ये कहते थे कि हमारा सूर्य जहां से निकलता है और सूर्य जहां छिपता है वहां तक हमारा है, तब इस देश ने उनको स्वीकार नहीं किया, मुगलों को स्वीकार नहीं किया। तो ये कौन सी खेत की मूली है, इनको भी उखाड़ देंगे हम। आप ब्रिटिशर्स से और मुगलों से कंपेयर कर रहे हैं अभी सरकार को? बिल्कुल कर रहे हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि वो अंग्रेज जो थे वो गोरे थे, ये काले हैं। वो कम से कम 1894 का भूमि अधिग्रहण बिल था जो कांग्रेस ने चलाया था, और कांग्रेस ने 2013 में इसी नोएडा की धरती से 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल को चेंज कराया था हमने। उसमें कहा गया किसान को 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। आज पूरे नोएडा में 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। क्या लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी? बिल्कुल लड़ी जाएगी। तो देख सकते हैं कि इस बार जो बजट आया, इंतरिम बजट जो पेश हुआ है, अभी भी किसान उम्मीद में ही है, निराश हैं इस बार के बजट से। उम्मीद है शायद पूर्ण बजट में किसानों के लिए कोई फायदा हो। वहीं बजट से जुड़ी हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।